हेलो दोस्तों, वेलकम टू NCERT बायोलॉजी ऑडियो सीरीज। मैं हूं आयुष सिंह और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी NCERT का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन। और हम पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अब लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटनाएं, ये नया टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अच्छे से हेडफोन लगाकर ध्यान से सुने। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर है। युग्मक जनन, जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। चित्र 1.5 क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार जीवों में नर युग्मकों को पुमणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। चित्र 1.5 जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हों एकलिंगी कहलाता है। चित्र 1.6 और चित्र 1.6 बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर या परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्रकेसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्रकेसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटो तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। इसी प्रकार प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं? चित्र 1.6 अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी यानी द्विलिंगी में पाए जाते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केंचुए, चित्र 1.6 स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी या द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता? उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने कक्षा 11 अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म
तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अगुणित यौगिकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निर्मित करता है। सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्राणु 2n और युग्मकों के गुणसूत्र n के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।